जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है विश्व का भूगोल। आज हम जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। हेडिंग है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक विश्वसनीय सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्र ने किया था। इस संकल्पना के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व जब ब्रह्मांड के समस्त तत्व एक ही स्थान पर अत्यधिक संघनित रूप में थे, तब उसमें किसी भी प्रकार का एक विस्फोट हुआ, जिससे निकलने वाला पदार्थ अत्यधिक तीव्र गति से प्रसारित हुआ और ब्रह्मांड का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। इसके पश्चात भी ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार जारी है, जिसका साक्ष्य आकाशीय गंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी है। कॉस्मिक थ्रेड नामक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड धागे जैसी संरचनाओं से आपस में जुड़ा है। इस सिद्धांत के लिए भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर अशोक सेन का प्रथम यूरी मिलनर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ब्रह्मांड की रहस्यों को जानने के लिए हम जानते हैं गॉड पार्टिकल क्या होता है। गॉड पार्टिकल क्या होता है, सुनिए। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए वर्ष 2010 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी के सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग किया है। इसमें 10,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। वस्तुतः वैज्ञानिकों ने 13.7 अरब वर्ष पहले संपन्न ब्रह्मांडीय घटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते थे, जिससे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। गॉड पार्टिकल परमाणु से भी छोटा अति सूक्ष्म कण है, जिसे परमाणु के निर्माण का मूल कारण माना गया। इस कण की परिकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1964 में पीटर हिग्स ने की थी। चूँकि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने भी इससे संबंधी विचार दिया था, इसलिए इसे हम हिग्स बोसान भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने बताया कि गॉड पार्टिकल वह कण है जो मैटर का द्रव्यमान प्रदान करता है। उनकी थ्योरी में हिग्स बोसान ऐसा मूल कण था जिसका एक क्षेत्र था जो ब्रह्मांड में हर कोई मौजूद था। जब कोई दूसरा कण इस क्षेत्र से गुजरता था तो रेजिस्टेंस या रुकावट का सामना करता था, जैसी कि कोई भी चीज़ पानी या हवा से गुजरते हुए करती है। अब हम जानते हैं आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगा सबसे बड़ी इकाई होती है। यह तारों का विशाल समूह है जिसमें हजारों करोड़ों तारे होते हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या करीब 10,000 मिलियन मानी जाती है और हर आकाशगंगा में अनुमानतः 1 लाख मिलियन तारे होते हैं। अनगिनत आकाशगंगाओं में से एक भाग मंदाकिनी है। यह रात में दिखाई देने वाला तारों का समूह है। इसी का हिस्सा सौरमंडल है। मंदाकिनी का आकार सर्पिला है और सारा सौरमंडल इसका बाह्य भाग से अवस्थित है। अब हम जानते हैं डॉपलर विस्थापन। डॉपलर विस्थापन इसमें आकाशगंगाओं से आने वाली प्रकाश के स्पेक्ट्रम के आधार पर विश्व के विस्तार के बारे में बताया गया है। यदि स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन की घटना हो, यानी रेड शिफ्ट की घटना हो, तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है। और यदि स्पेक्ट्रम में बैंगनी विस्थापन वायलेट शिफ्ट हो, तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही है। यही डॉपलर विस्थापन है। चूँकि स्पेक्ट्रम में अब तक रक्त विस्थापन की घटना के ही प्रमाण मिले हैं, अतः यह माना जाता है कि आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है। अब हम जानते हैं निहारिका। निहारिका क्या होता है? यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो धूल एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.56 से 4.6 अरब वर्ष पहले बना होगा। अब हम जानते हैं क्वेसर क्या होता है। ये वो आकाशीय पिंड है जो आकार में आकाशगंगा से छोटे हैं, परंतु उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। उनकी खोज वर्ष 1962 में की गई थी। अब हम जानते हैं डार्क मैटर क्या होता है। ब्रह्मांड का पदार्थ केवल मंदाकिनियों, तारों और ग्रहों के द्रव्यमान द्वारा ही निर्धारित नहीं होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में अनेक ऐसे पदार्थों की भी मौजूदगी है जो अदृश्य हैं और ब्रह्मांड का 90 से 95% द्रव्यमान इन्हीं अदृश्य पदार्थों के कारण है। वैज्ञानिकों ने इसे डार्क मैटर का नाम दिया। अगली हेडिंग जानते हैं नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। बिग बियर ऐसा ही एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल स्मॉल बियर, यह 7 तारों का समूह है जो कि बिग बियर का भाग है। इसे सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। इस सप्तऋषि की सहायता से हमें ध्रुव तारे की स्थिति की जान सकते हैं। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और उत्तर दिशा को बताता है। अब तक 89 नक्षत्र मंडल की पहचान हो चुकी है। अब हम जानते हैं तारों के बारे में।
तारे वे आकाशीय पिंड हैं जिनकी उत्पत्ति आकाशगंगा में मौजूद गैस व धूल के बादलों से हुई मानी जाती है। यह निरंतर ऊर्जा मुक्त करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारे का जीवन चक्र। जब तारों के कोर पर स्थित ईंधन समाप्त होने लगता है तब तारे की मृत्यु होने लगती है। मृत होते तारे अंततः विस्फोट होता है, जिसमें कुछ समय के लिए तीव्र प्रकाश के साथ विस्फोट उत्पन्न होता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। विस्फोट के पश्चात तारे के अत्यधिक सघन कोर से बने भाग को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। छोटा आकार होने के कारण न्यूट्रॉन तारे तीव्र गति से घूर्णन करते हैं एवं विद्युत चुंबकीय किरणों का विकिरण करते हैं। ऐसे तारों को पल्सर कहा जाता है। काफ़ी बड़े तारों विस्फोट के बाद ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण कोई भी पदार्थ या प्रकाश किरण इससे बाहर नहीं निकल पाता है। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा से तात्पर्य तारे के अधिकतम द्रव्यमान से है। इस सीमा से अधिकतम द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। वर्तमान